अब देखिए आपको कितने पॉइंट गिवन है 1 2 3 4 5। तो 5 पॉइंट गिवन है तो 4 डिग्री पॉलिनॉमियल आएगा। तो अब देखते हैं कि 4 डिग्री पॉलिनॉमियल किस तरह लेते हैं जिसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी 4 होगी। तो यहाँ पे जो 4 डिग्री पॉलिनॉमियल होगा वो एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब होगा प्लस सी एक्स स्क्वेयर होगा प्लस डी एक्स होगा प्लस ई होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानोगे। अब आपका टारगेट होगा ए बी सी डी और ई को फाइंड करना। इसके लिए तो सबसे पहले पॉइंट लेते हैं -128। आपने x की जगह -2 को पुट करना है। तो मैंने -2 पुट किया। a -2 के ऊपर 4 प्लस b -2 का क्यूब होगा प्लस c इंटू -2 का स्क्वायर होगा प्लस d इंटू -2 होगा प्लस e होगा। अब इसकी जो वैल्यू है ये 28 गिवन है। तो 16a होगा -8b होगा प्लस 4c होगा -2d होगा प्लस e होगा इक्वल टू 28 होगा। अब इसको सर्कल करोगे। अब आपने सेकंड पॉइंट लेना है -1, 0 लेना है। अब आपने x की जगह -1 इसमें पुट करना है। तो f ऑफ -1 होगा a इंटू -1 की पावर 4 होगा प्लस b इंटू -1 का क्यूब होगा प्लस c इंटू -1 का स्क्वायर होगा प्लस d इंटू -1 होगा प्लस e होगा। अब इसकी जो वैल्यू है ये 0 है। तो क्या होगा a हो जाएगा -b हो जाएगा प्लस c हो जाएगा -d हो जाएगा प्लस e होगा इक्वल टू 0। इसको भी सर्कल करोगे। अब आपने नेक्स्ट पॉइंट भी उठा लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है 0, -6। नेक्स्ट पॉइंट क्या है 0, -6 है जी। अब आपका फंक्शन किसकी इक्वल है जी। फंक्शन को मैं दोबारा उठा लेता हूँ। a x पावर 4 b x क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर होगा प्लस डी एक्स होगा प्लस ई होगा। अब x की जगह 0 को प्लग करोगे ये 0 हो जाएगा। a इंटू 0 की पावर 4 प्लस b इंटू 0 का क्यूब होगा प्लस c इंटू 0 का स्क्वायर होगा प्लस d इंटू 0 होगा प्लस e होगा। अब इसकी वैल्यू आपको गिवन है -6 है। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ e की वैल्यू आपको निकल आएगी -6। अब आपने दोबारा नेक्स्ट पॉइंट उठा लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है 1, -8। ठीक है, x की जगह आपने फंक्शन में इस फंक्शन में पुट करना है -1। तो f ऑफ 1 होगा a इंटू 1 की पावर 4 होगा प्लस b इंटू 1 का क्यूब होगा प्लस c इंटू 1 का स्क्वायर होगा प्लस d इंटू 1 हो जाएगा प्लस e होगा। अब इसकी वैल्यू आपको गिवन है -8 है। तो a हो जाएगा प्लस b होगा प्लस c होगा प्लस d होगा प्लस e होगा इक्वल टू -8 होगा। अब आपका ये इक्वेशन नंबर एक और आ जाएगा। फिर आपने लास्ट पॉइंट उठा लेना है 2, 0 आपने उठा लिया जी। अब आपका फंक्शन किसकी इक्वल था। आपका फंक्शन इक्वल था a x की पावर 4 b x का क्यूब होगा c x का स्क्वायर होगा d x होगा प्लस e होगा। x की जगह आपने 2 पुट करना है। तो a इंटू 2 की पावर 4 होगा प्लस b इंटू 2 का क्यूब होगा प्लस c इंटू 2 का स्क्वायर होगा प्लस d इंटू 2 होगा प्लस e होगा। अब ये जो वैल्यू है ये किसकी इक्वल है 0 की इक्वल है। तो 16a हो जाएगा प्लस 8b होगा प्लस 4c होगा प्लस 2d होगा प्लस e होगा इक्वल टू 0। इसको भी सर्कल कर दे। अब आपने सारे इक्वेशन कर दिए, क्या कर दिए सर्कल कर दिए। अब आपने सिंपल क्या करना है, जो e की वैल्यू आपने निकाली है वो हर एक में पुट करनी है। यानी फर्स्ट में मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। अब आपने यहाँ पे भी e की वैल्यू प्लग करनी है, यहाँ पे भी e की वैल्यू को प्लग करना है, यहाँ पे भी e की वैल्यू को प्लग करना है जी। तो मैं सारों का दिखा सकता हूँ। और लास्ट पे भी आपने e की वैल्यू को प्लग करना है। e की वैल्यू -6 आ चुकी है। तो जितने मैंने सर्कल किए थे उन सारे इक्वेशन में मैंने e की वैल्यू को क्या करना है जी प्लग करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो फर्स्ट सर्कल मैंने किया था उसका रिज़ल्ट होगा 12a 16a -8b प्लस 2c -2d इक्वल टू होगा 34। ये क्या हो जाएगा 34। आप ऊपर से देख सकते हैं कि मैंने e की वैल्यू प्लग की, उधर शिफ्ट की, तो ये 34 आएगा। फिर दूसरे में मैंने जब पुट की तो a -b प्लस c -d इक्वल टू 6 होगा। थर्ड में मैंने जब पुट की a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल टू 2 -2 हो जाएगा। जब मैंने नेक्स्ट में पुट की लास्ट वाले में
तो 8b प्लस 4c प्लस 2d इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा। अब आप देख सकते हैं आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से आ चुका है। अब आपने करना क्या है, अब आपने आपके पास 4 इक्वेशन आ गए। आप देख सकते हैं क्या ये आपके 4 इक्वेशन आ गए। ई की वैल्यू वैसे भी हमने फाइंड कर दी है। तो मान लो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, इसका नाम रख दे इक्वेशन नंबर 3, इसका नाम रख दे इक्वेशन नंबर 4, इसका नाम रख दे इक्वेशन नंबर 5। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। तो इन दोनों को ऐड कर दे, 2 और 3 को ऐड कर दे। 2 और 3 को ऐड करोगे तो क्या क्या कैंसिल होंगे, सॉरी 2 और किस को ऐड कर दे, 2 और 3 और 4 को ऐड कर दे, 3 और 4 को ऐड कर दे। तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस डी प्लस डी। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो a जमा a से 2a आएगा, माइनस बी प्लस बी कैंसिल होगा, और c प्लस सी से 2c आएगा, माइनस डी प्लस सी कैंसिल, 6 में से माइनस 2 निकालोगे तो इससे आ जाएगा 4। अब 2 को मैं कॉमन कर सकता हूँ तो a प्लस सी इक्वल टू 4 आ जाएगा। 2 2 के साथ कैंसिल होगा, 2 आएगा। a प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ये हमने a प्लस सी की वैल्यू निकाल दी 2। अब मैं क्या करूँगा आगे हम इस तरह करेंगे कि जो 2 और 5 हैं, जो इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर लास्ट वाला 5 है, ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 16 यानी इन दोनों को बात हो रही है जी, 16a में से 16a सब्ट्रैक्ट होगा, ये कैंसिल, माइनस 8b ये हो जाएगा, माइनस 16 भी हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन से जब करोगे तो इनका सिंबल चेंज हो जाएगा। 6 में से 6 निकाल दोगे तो वो तो 0 हो जाएगा, इसका राइट साइड क्या हो जाएगा, 0। और 2c से बल्कि इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, इस तरह सब्ट्रैक्ट कर दूँ, बल्कि ऐड कर दें, इनको भी ऐड कर दें। अगर मैं इनको ऐड कर दूँगा, अगर मैं इनको ऐड कर दूँ तो 16a दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन नंबर 2 और 5 को ऐड कर दो। तो 16a प्लस 16a 32a आ जाएगा, माइनस 8b प्लस b कैंसल, तो इससे प्लस 6c आ जाएगा, माइनस 2d प्लस 2d वो भी कैंसल, माइनस 2d प्लस 2d भी कैंसल, 34 प्लस 6 से क्या आएगा, 40 आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर सकते, ये 16 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो 16a प्लस 3c इक्वल टू 20 हो जाएगा। अब आपके पास 2 इक्वेशन आ गए। अब आपके पास एक इक्वेशन ये है, अब देखते जाइए। अब आपके पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। इन दोनों इक्वेशन को आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस इक्वेशन के साथ 3 मल्टीप्लाइड कर दो तो 3a हो जाएगा प्लस 3c हो जाएगा और दूसरा साइड उसका 6 हो जाएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, यानी इन दोनों को प्लस माइनस होगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, इससे 13a आ जाएगा, इससे कितना होगा 14 आता है कि कितना आता है, 14 आता है। तो 13 से डिवाइड कर दोगे तो a की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी, तो a की वैल्यू आएगी 14 के नीचे 13। अब a की वैल्यू हमने निकाल दी। अब इस a की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दें तो 14/13 प्लस c इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो 2 में से 14 के नीचे 13 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा। अब आते हैं मज़ीद इक्वेशन की सोल्यूशन की तरफ। तो इसका 13 LCM बनेगा, 13 दूनी 24, 24 में से 14 जाएगा 12, 12 के नीचे क्या आएगा, 13 इसका आंसर होगा। अब हम a प्लस c वगैरह निकाल चुके हैं, तो क्या होगा सर, तो हमारे पास जो बकाया वैल्यू मैं वैसे लेकर आऊँ, तो आप किसी 2 इक्वेशन को क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे। तो b की वैल्यू क्या आ जाती है, हमारे पास 0 आ जाती है और d की वैल्यू हमारे पास -4 आ जाती है। ठीक है, तो अब आपका जो इक्वेशन होगा, a की वैल्यू कितनी आ चुकी है, a की वैल्यू आप ऊपर से देख सकते हैं, 14 के नीचे 13। शुक्र खुदा। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो क्या होगा सर, x की पावर 4 होगा, फिर b की वैल्यू 0 0 x³ होगा, c की वैल्यू 12 के नीचे 13 हो जाएगा, साथ में x, d की वैल्यू
-4x होगा, ई की वैल्यू -6 है। ये आपका रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, 4 डिग्री पॉलिनोमियल आ जाएगी। इस तरह हमारी वीडियो क्या होगी, कंप्लीट हो गई। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। बेस्ट विशेस, गुड लक, सेफ जर्नी।